हेलो क्रशर्स। बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर्स में आपको ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको साइन 90 माइनस थीटा या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर एसएचएम और वेव्स में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैथ्स में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो ऐसे में दिक्कत आती है कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए, आपको लग रहा होगा यार ये तो रटने पड़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आप इन सभी को देखना चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। हम साथ में ये सारे सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक सर्किल है जिसके रेडियस की वैल्यू है 1 यूनिट, 1 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो। अच्छा, पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल्स हम नापते कहाँ से हैं। तो हमारे पास जनरली एक्स एक्सिस से इस दिशा में हम एंगल को नापते हैं। ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो जाता है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ क्वाड्रेंट्स भी इसको बोला जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा एंगल होता है तो उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट है वो यही क्वाड्रेंट है। ऑलराइट, अब यहाँ पर मान लो मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाऊंगा इस तरीके से। और अब बताओ मुझे कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है। अगर इसकी वैल्यू है 1 तो ये हो जाता है हमारा 1 कॉस थीटा, यानी कि सिर्फ कॉस थीटा। ये हो जाता है हमारा 1 साइन थीटा, या फिर उसको मैं सिर्फ साइन थीटा भी बोल सकता हूँ। सिंप्लिसिटी के लिए समझो कि एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है साइन थीटा। ये हमारे साइन और कॉस के ग्राफ हैं। आप देखोगे कि ग्राफ्स कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। तो प्रोजेक्शन की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? देखो, अगर हमारा थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। इस तरीके से देखो, हमारे प्रोजेक्शंस ऐसे ही कुछ रहने वाले। लेकिन जैसे ही हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कुछ वैल्यूज नेगेटिव होने लगती है। जैसे अगर मेरे पास एंगल मैं यहाँ से नाप रहा हूँ, ये मेरा होता थीटा, तो इसमें कॉस थीटा आप किसे बोलोगे? कॉस थीटा एक्चुअली होगा तो एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन ही, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये हो जाती है हमारी कॉस थीटा। लेकिन ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती। क्यों आती नेगेटिव? क्योंकि अब हम यहाँ पर देखो, इसको हम मानते हैं ओरिजिन, यहाँ से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज कभी नेगेटिव मिलती हैं, कभी पॉजिटिव मिलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट किस तरीके से देखते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मान लो ये है, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा। इतना हम सभी को समझ में आ गया। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम एक और सिमिलर एंगल इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर ये भी है थीटा, और यहाँ पर भी मैं इस तरीके से प्रोजेक्शन ले लूँगा। अच्छा, अगर दो एंगल थीटा हैं यहाँ पर, है ना, और ये एंगल दोनों के 90 डिग्री हैं, तो ये वाले एंगल भी सेम हो जाएंगे। और ये साइड की लेंथ भी दोनों में बराबर है, सर्कल है तो सेम ही रेडियस होगा। तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ऐसे में हमें पता चलता है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों ही बराबर है। तो देखो, अब कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर ये है हमारा वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ये है हमारा एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो जो चीज़ यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि दिस इज कॉस थीटा, यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी हमारी साइन ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या है? अगर मैं एंगल यहाँ से नापता है ना, तो ये एंगल जो भी होता उसका साइन वैल्यू ये हो जाती है। इस तरीके से हम कन्वर्जन्स करते हैं। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। उसके लिए पहले तो मुझे देखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा एंगल कौन सा है। यहाँ से मैं गया 90 डिग्री तक, उसके बाद मैं वापस आया थीटा, 90 माइनस थीटा। तो हमारा जो एक्चुअली एंगल बचता है वो ये हो जाता है। अच्छा, इस एंगल का ये वाला अब हमारा एंगल है, इसका कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, इस लेंथ को हम बोलेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो लेंथ है, बेसिकली ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है जो थी साइन थीटा के बराबर। तो दिस बिकम्स इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये हमने पहला कन्वर्जन कर लिया है। ऑलराइट, इसी तरीके से अब हम देखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अगेन 90 माइनस थीटा हमारा ये वाला एंगल है। साइन वैल्यू क्या होती है? साइन वैल्यू होती है वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, यानी ये वाली लेंथ। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये वाली लेंथ हो गई, जो कि किसके बराबर है वो हम देखते हैं, इस लेंथ के बराबर। ये दोनों लेंथ बराबर है, और ये वाली जो लेंथ थी वो थी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाता है दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। पहले सेट ऑफ कन्वर्जन्स हमने कर लिए। ऑलराइट, और एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम ग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? हमारे पास कॉस का ये ग्रीन वाला ग्राफ है,
90 माइनस थीटा, यानी स्टार्ट करेंगे 90 से, फिर थीटा कम होता जा रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ से इधर आ रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो y में देखो 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ना शुरू होती है ना, ये वैल्यू आएगी, तो 0 से वैल्यू बढ़ रही है, इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का तो ग्राफ पहले ही ऐसा है ना, तो ये वाला ग्राफ इधर जाने के लिए और ये वाला ग्राफ इधर आने के लिए दोनों सेम है, तो ग्राफिकली भी हमने इसको देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो पहले तो मैं यहाँ पर यही थीटा एंगल के दो इस तरीके से ट्राइंगल बना दूंगा, इस तरीके से, ये भी है थीटा, ये भी है थीटा, है ना। ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे पहुंचना है तो या तो मैं 90 प्लस थीटा करूं या फिर मैं 180 माइनस थीटा करूं। मैं दो तरीके से पहुंच सकता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट। लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास पहले आ जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, या फिर दूसरा साइन के लिए मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। सिमिलरली हमें और एक कन्वर्जन करना पड़ सकता है कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा का, या फिर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का। ये सभी के सभी सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो यहाँ पर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आए ये वाले एंगल का साइन। साइन क्या होता है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, यानी कि ये वाली चीज़। और ये लेंथ किसके बराबर है, इस लेंथ के ही तो बराबर है। इसको मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ओके, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, यहाँ से 180 तक जाओ फिर माइनस करो थीटा, तो हमारा 180 माइनस थीटा हो गया ये वाला एंगल। और इसका साइन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, यानी कि ये वाली लेंथ। अच्छा, ये वाली लेंथ खुद साइन थीटा के डायरेक्टली बराबर है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू साइन। और आगे देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, यहाँ से 90 तक गए फिर थीटा ऐड किया, ये हो गया कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। इसकी कॉस वैल्यू यानी कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन लोगे तो बेसिकली ये वाली लेंथ आ जाएगी, या फिर यही वाली वो लेंथ है। ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है, ये लेंथ थी हमारी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आ गई। अच्छा, इस एंगल का जो कॉस है यानी कि एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो ये है। मैग्नीट्यूड में भले ही वो इसके बराबर है, लेकिन आप देखोगे ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये था हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये था नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव वैल्यू आनी है, तो यहाँ पर हमें एक माइनस इस तरीके से लगाना पड़ेगा। और देखो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 तक जाओ फिर माइनस थीटा करो। इसका जो कॉस है, कॉस क्या होता है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, यानी ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू किसके बराबर है मैग्नीट्यूड में, इस वाली लेंथ के ही बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेगेटिव साइड पे है। ये वाली लेंथ क्या थी, ये थी हमारी कॉस थीटा, तो ये भी हो जाती है कॉस थीटा के बराबर, लेकिन नेगेटिव, तो इसको हम बोल देंगे दिस इज माइनस का कॉस। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने लगे हैं, पैटर्न बनने लगा है। जब भी हम प्लस माइनस 90 करते हैं तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब भी हम प्लस माइनस 180 करते हैं तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। दूसरी चीज़, जब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास देखो साइन की वैल्यूज तो पॉजिटिव है, कॉस वाली नेगेटिव हो जाती है, और कॉस वाली नेगेटिव हो गई, इन दोनों का आप डिवाइड कर दो तो बन जाएगा tan। tan भी नेगेटिव आने वाला है क्योंकि साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव। इस तरीके से हम चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करने। ये एंगल भी है थीटा, और ये एंगल भी है, ये एंगल भी है। कुछ प्रोजेक्शंस हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। लिखना शुरू करते हैं। मेरे पास साइन की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ, यहाँ से जाऊँगा या तो 180 प्लस थीटा करूँगा या फिर 270 माइनस थीटा करूँगा, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में रहने वाला हूँ। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा या फिर साइन ऑफ 270 माइनस थीटा। सिमिलरली मेरे पास कुछ कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा और कॉस ऑफ 270 माइनस। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, देखो 180 तक गए फिर प्लस थीटा गए। इस
एंगल का साइन, साइन क्या होता है, वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन, तो इसका वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन ये वाली लेंथ बेसिकली इस लेंथ के बराबर यानी इस लाइन के बराबर है, ये था हमारा खुद साइन थीटा, लेकिन ये नेगेटिव में है तो इसको मैं लिख दूंगा जल्दी से माइनस का साइन थीटा, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, देखो यहाँ से 270 तक है फिर माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका वाई एक्सिस है प्रोजेक्शन जो कि ये वाली लेंथ है, मैग्नीट्यूड में ये इस लेंथ के बराबर है जो था हमारा कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। जल्दी से वो कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 तक गए फिर थीटा ऐड किया तो इस एंगल का कॉस हो जाएगा एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन जो कि ये वाली लेंथ है, ये लेंथ खुद किसके बराबर है, इस लेंथ के बराबर यानी कि कॉस थीटा के बराबर है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में तो हो जाता है माइनस का कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 270 तक गया माइनस थीटा, तो हमारा ओवरऑल एंगल ये बन गया कॉस वैल्यू यानी कि एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन, तो ये वाली लेंथ हमें देखनी है, ये वाली लेंथ किसके बराबर है, इस वाली लेंथ के बराबर जो थी हमारी साइन थीटा, किया जाएगा साइन थीटा, लेकिन 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 ये नेगेटिव साइड में है तो माइनस आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हम सेम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, क्या ट्रेंड है हमारा, जब भी हम प्लस माइनस 180 करते हैं तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, जब भी हम प्लस माइनस 90 या 270 करते हैं तो हमारे पास साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, कॉस भी दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो गए, लेकिन अगर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं तो उनको आप डिवाइड करोगे तो टैन थीटा होता है, वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन इज पॉजिटिव, और अभी हम देखेंगे कि लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, वहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहने वाला है। लेट्स बिगिन। अब हमें जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में दो जल्दी से ट्राइंगल्स बना दो सिमिलर से, ये हो जाएंगे टटा 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 टटा, एक ये हो सकता है थीटा या फिर दूसरा हो सकता है टटा 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 टटा, ये वाला एंगल भी है थीटा। ऑलराइट, लिखने के तरीके बताओ, यहाँ से या तो मैं जाऊँगा 270 और ऐड कर दूंगा थीटा तो भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचूंगा, या फिर मैं यहाँ से पूरा 360 जाऊँगा और फिर माइनस कर दूंगा थीटा तो भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँगा, और ये जो 360 माइनस थीटा है उसको मैं माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा या फिर साइन ऑफ 360 माइनस थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि प्लस माइनस 360 या फिर प्लस माइनस 2 पाई आप करते जाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास। ठीक, तो हमें ये पता करना है, सिमिलरली मुझे कुछ कॉस वैल्यूज भी पता करनी होंगी, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा होगी वो, या फिर कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा होगी, ये मुझे पता करनी है। वैल्यूज सॉल्व करना हम शुरू करेंगे जल्दी जल्दी। देखो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, यहाँ से 270 तक है फिर प्लस थीटा, तो इस पूरे एंगल का साइन, साइन क्या होता है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, वो है ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर है, ये लेंथ में हमें दिख रही है इसके बराबर, ये था हमारा कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से साइन ऑफ 360 माइनस थीटा या फिर सिर्फ साइन ऑफ माइनस थीटा, तो हमारे पास देखो साइन क्या होता है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, दिस लेंथ है ना, दिस लेंथ बेसिकली ये वाली लेंथ एक्चुअली इस लेंथ के ही बराबर है, लेकिन ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू माइनस साइन। करेक्ट, जल्दी से ये वाला बताओ क्या होने वाला है, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 तक है प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे तो ये वाली लेंथ आती है, बेसिकली ये वाली लेंथ आती है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है जो है हमारे साइन थीटा के बराबर। लेकिन क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको देख के लगेगा यार ये तो नीचे नीचे तो नेगेटिव होता है, हाँ हाँ वाई नेगेटिव है, एक्स डायरेक्शन में देखो ये पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस साइन थीटा। ऑलराइट, और यहाँ पर कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस होता है हमारा एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन एक्चुअली यही है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड अगेन कॉस थीटा के ही बराबर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ट्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे, फिर से हम देखते हैं जब भी हम प्लस माइनस 360 करते हैं कॉस का कॉस ही होता है, साइन का साइन ही होता है, कोई चेंज नहीं होता।
जब भी प्लस माइनस 90 या 270 करते हैं तो हमारे पास देखो वैल्यू कॉस की साइन हो जाती है, साइन की कॉस हो जाती है। और एक चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यूज पॉजिटिव है ना, साइन की वैल्यूज नेगेटिव हो गई। कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ सारी पॉजिटिव थी, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव था, यहाँ सिर्फ टेन पॉजिटिव था। तो हमारे पास सारी चीज़ें अब आ चुकी है। अब देखो जल्दी से हम हमारी ये जो लिस्ट थी इस पूरी को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब भी हमारे पास प्लस माइनस 90 या फिर 270 होगा तो वैल्यू चेंज होगी, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, ठीक है, टेन का कॉट हो जाएगा। और जब भी हमारे पास क्वाड्रेंट्स यहाँ से हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में वो लाई करने वाला है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि प्लस आने वाला है कि माइनस आने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, स्टार्ट कर लो भाई टाइमर। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, पहले तो बताओ साइन प्लस माइनस 90 हुआ है तो ये जल्दी से हो जाने वाला है हमारे पास कॉस, इसको आप लिख दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू कॉस, कॉस ऑफ थीटा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हम यहाँ पर आए हैं 90 माइनस थीटा कहाँ होता है, 90 तक जाओ फिर थीटा माइनस करो, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव तो दिस विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 तक गए फिर वापस माइनस थीटा किया, अगेन प्लस आने वाला है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, और क्योंकि प्लस माइनस 90 है तो कॉस का साइन हो जाएगा, दिस विल बी प्लस साइन थीटा। वेरी गुड। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 तक गए फिर वापस थीटा माइनस कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो अगेन टेन का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट और ये हो जाने वाला है कॉट थीटा। ठीक, ओके। अब देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास 90 प्लस माइनस हो रहा है तो साइन का हो जाने वाला है कॉस थीटा। ओके, अच्छा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, किस तरीके से? देखो यहाँ से इधर आते हैं, ये 90 प्लस थीटा कहाँ है, इस वाले है, इसमें हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखो एक साइन भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, किसको लोगे? तो हमें जो क्वेश्चन में दी हुई चीज़ है उसको कंसिडर करना है। तो साइन की वैल्यू यहाँ से देखनी है आपको, है ना, इसको मत देखने बैठ जाना। तो यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव आने वाली है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 तक है माइनस थीटा कर दिया, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। प्लस माइनस 90 है या 180 है, क्या है 180 है तो साइन का साइन ही रहने वाला है, दिस विल बी साइन ऑफ थीटा। जल्दी जल्दी बताओ कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, तो यहाँ कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। अच्छा कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस होता है नेगेटिव, तो ये जाएगा माइनस। अच्छा कॉस प्लस माइनस 90 है या 180 है, 90 है, यहाँ पे 90 और 270 पे बदल जाता है तो कॉस की जगह हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। इसका बताओ क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस 180 है तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है, इसको मैं लिख दूंगा कॉस थीटा। और यहाँ पर 180 माइनस थीटा, 180 तक गए फिर माइनस थीटा गए, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉस था तो यहाँ लगाओ नेगेटिव। बहुत अच्छे, इसी तरीके से आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिखते जा रहा हूँ, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 तक गए फिर प्लस थीटा, इस जगह पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस आने वाला है, साइन है, यहाँ पे 180 था, 180 का मल्टीपल फिर से हमें यहाँ पर साइन थीटा मिलने वाला है। इसका क्या हो जाएगा, कॉस का देखो अब की बार हो जाएगा साइन, क्योंकि ये 270 आ गया, 270 और 90 पे वैल्यूज बदल दी हैं तो कॉस का हमें फिर से मिलने वाला है साइन थीटा। अच्छा 270 प्लस थीटा, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है। टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, प्लस माइनस में 180 हुआ है तो टेन का टेन ही रहने वाला है, ये टेन ही रहेगा टेन थीटा। और 180 प्लस थीटा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, प्लस माइनस 270 है तो सीधे सीधे बदल दो इसको, ये हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा 270 माइनस थीटा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर कॉस है यानी ये नेगेटिव आने वाला है। अब आ गया नेक्स्ट साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा यानी यहाँ से हम इधर आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन है तो यहाँ कुछ नेगेटिव वैल्यू तो आने ही वाली है। अच्छा यहाँ पर ना ही मैंने प्लस 90 किया है, ना 180 किया है, ना 270 किया है, तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस मैंने 360 किया हुआ था
तो भी सेम होता है। तो 360 और 180 में वैल्यूज चेंज नहीं होती है, तो साइन का साइन ही रहने वाला है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। इसका बता दो जल्दी से क्या होने वाला है। tan ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 तक गए फिर प्लस थीटा कर दिया, तो यहाँ पर आने वाले हैं हम। और क्योंकि ये 270 था तो tan का बदल जाएगा, बदल के होता है tan का कॉट। और क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सिर्फ कॉस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, tan की माइनस हो जाएगी, माइनस कॉट थीटा। हमने सारे के सारे चुटकियों में सॉल्व कर लिए। एक और तरीके के सवाल आपको करने को मिलेंगे जब हम वेव्स वगैरह की इक्वेशन पढ़ते हैं, एसएचएम की इक्वेशन पढ़ते हो। हमें बोला गया है कि भाई cos ओमेगा टी प्लस 5π/4, इसको समहाउ मुझे फेज निकालना है, कुछ निकालना है, कंपेयर करना पड़ेगा मुझे इसको, मान लो साइन से। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन। तो इसको साइन में मैं कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ? देखो, साइन में कन्वर्ट करना है तो या तो मैं इसमें प्लस माइनस 90 डिग्री कर दूँ या फिर प्लस माइनस 270 डिग्री कर दूँ। दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। देखो, मैं दोनों ही केसेस आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5π/4 माइनस π/2 प्लस π/2। अब यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, आप इसको समझो, ये था हमारा थीटा। तो क्या चीज़ बन गई? cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। तो समथिंग में 90 डिग्री प्लस माइनस हो रही है, तो ये बनने वाला है हमारा साइन। तो दिस विल बी साइन ऑफ, ये जो भी हमारे पास थीटा की वैल्यू थी, इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे रख दूंगा, दिस विल बी ओमेगा टी। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये 5π/4 है माइनस 2π/4 है, तो ये हो जाता है हमारे पास 3π/4, पॉजिटिव का है ना, तो प्लस 3π/4 यहाँ पर आ गया। अच्छा, हमारे पास cos ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री है, तो हमारा वही क्वाड्रेंट बनाएंगे। यहाँ पर ऑल वर पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, यहाँ cos पॉजिटिव होता है। ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर ये साइन होता तो पॉजिटिव होता, ये साइन नहीं है, ये कॉस है, तो हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा। हम माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारे पास वैल्यू क्या जाती है? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4 इज आवर आंसर। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। हमने देखा था या तो 90 प्लस माइनस करो तो चेंज होता है, या फिर 270 प्लस माइनस करो तो भी चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने 90 डिग्री प्लस माइनस करा था, मैं 270 डिग्री को प्लस माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ, इसी को मैं लिख सकता हूँ, एक बार प्लस कर दूंगा एक बार माइनस कर दूंगा, ऐसा कुछ कर सकता हूँ, राइट। ओमेगा टी प्लस 5π/4, ये तो हमें क्वेश्चन ने दिया ही हुआ था। माइनस कर देता हूँ 3π/2 और प्लस भी कर देता हूँ 3π/2। 3π/2 क्या होता है? 270 डिग्री। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे को समझ लो भाई, ये था हमारा थीटा। तो ये वैल्यू क्या बन चुकी है? cos ऑफ 270 प्लस थीटा, प्लस माइनस 270 हुआ है तो cos का बन जाना है साइन। तो हम इसको कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ दिस थीटा। थीटा की वैल्यू जो भी थी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5π/4 माइनस 6π/4, है ना। इस 3π/2 को मैंने 6π/4 लिख दिया है। अच्छा, एक और बात बताओ, अभी साइन नहीं पता, अभी हमें साइन क्या होने वाला है? cos ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, ये है ना। तो हमारा इस तरीके से वो बनाओ, तो यहाँ से 270 डिग्री प्लस थीटा में हम आए, यहाँ पर हमारे cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/4। यहाँ पर हमें वैल्यू आई थी माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4, यहाँ पर वैल्यू आ रही है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/4। अब आप देख के सोचोगे कि यार यहाँ पर तो प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्या हमने सही किया है कि गलत किया है? तो एक्चुअली आप देखोगे इन दोनों में ये जो एंगल ऐड हो रहे हैं वो अलग अलग हैं, और आप चेक कर सकते हो कि दोनों सेम है। दोनों को चेक करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों में इसमें आप या तो प्लस पाई और माइनस पाई कर लो, सेम चीज़ करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है, या फिर आप इसमें प्लस पाई माइनस पाई कर लोगे, आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओ जाने से पहले प्लीज़ मेरे व्लॉगिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, देखो तो सही क्या मस्ती चल रही है वहाँ पर। साथ में प्लीज़ क्रैशर की ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप को डाउनलोड करोगे स्ट्रक्चर तरीके से वहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ वहाँ पर आ चुकी है और उसको आप ज़रूर देखना। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ अमाउंट डोनेट करो, उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है ताकि और भी बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए बना पाऊँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो।